नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और साथ ही पूरा पेपर में उत्तर सहित आपको फुल व्याख्या के साथ में लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कोई लंबा वीडियो नहीं होगा, 10-12 मिनट का होगा, लेकिन इन 10-12 मिनट में आपको हिंदी का पूरा पेपर में आपको समझा दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, रस से खा लेती हैं चिड़िया क्या खा लेती हैं? आपको बताना है रस से खा लेती हैं चिड़िया क्या खाती हैं? गेहूं के दाने, जोड़ी के दाने, चावल के दाने या फिर अनार के दाने? विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा जोड़ी के दाने खा लेती हैं। किसके दाने? जोड़ी के दाने। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, कॉर्निश पर चिड़िया के कितने अंडे थे? आपको बताना है कॉर्निश पर चिड़िया के कितने अंडे थे। तो इसमें 3 अंडे थे। कितने थे? 3 अंडे थे। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, चांद पूरा कब गोल नजर आता है? अष्टमी, अमावस, रोजाना या पूर्णिमा को? अष्टमी को तो आधा नजर आता है, अमावस्या को बिल्कुल नजर नहीं आता है, रोजाना अलग अलग आकार में रहता है, लेकिन पूर्णिमा को पूरा नजर आता है। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचयिता कौन है? साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचयिता कौन है? तो साहिर लुधियानवी है, ठीक है ना। साहिर लुधियानवी, ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजप्पा को किससे सीड हो गई थी? आपको बताना है राजप्पा है, इसको किससे सीड हो गई थी? तो एल्बम से सीड हो गई थी। किससे? एल्बम से। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। आपका अपना चैनल है, आपके लिए यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। चलिए छठा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला देखिए, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे अन्न भरना है, ठीक है ना। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। फिर उसके बाद में अगला है, सडी नदी का दिल टटोल कर। तो यहाँ पे आपको लिखना है दिल, ठीक है ना, दिल लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है, नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो यहाँ पे नीले लिखना है, ठीक है ना, पीले नहीं लिखना, नीले लिखना है। रस उड़ेल कर गा लेती हैं, ठीक है ना, रस उड़ेल कर गा लेती हैं। वह चिड़िया जो सोच मार कर, यहाँ पे सोच आपको भरना है। और फिर उसके बाद में दूध भरे जुड़ी के दाने। तो यहाँ पे दूध लिखना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसके आंसर लिखने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, अपने जूतों पर पॉलिश करके उसे चमकाती थी। क्या करती थी? मोजे धोती थी। पहली बात तो मोजे धोती थी, फिर अपने बूटों पर पॉलिश करके उसे चमकाती थी। तो ये दोनों आप याद रखना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, केशव ने क्या नादानी की थी? विद्यार्थियों, आपको पता है ना, आपको सर ने पढ़ाया था केशव वाला पार्ट। तो केशव ने क्या नादानी की थी? केशव ने ये नादानी की थी कि उसने चिड़िया के अंडों को हाथ से छू लिया था, यानी हाथ टच कर लिया था चिड़िया के अंडों को। यानी उस चिड़िया के घोंसले में कितने अंडे थे विद्यार्थियों? 3 अंडे थे। उनको है हाथ लगा दिया था किसने? केशव ने। और जब भी अपन अंडों के हाथ लगाते हैं ना विद्यार्थियों, तो फिर वो पक्षी है उस अंडों के ऊपर आकर नहीं बैठता, यानी उनकी माँ है वो अंडों के ऊपर आकर नहीं बैठती है। तो केशव ने ये नादानी कर दी थी। फिर उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अमृत, जीत, हानि, दिन, आकाश। जैसे कि अमृत का है विष हो जाएगा, जीत का विलोम हार, हानि का लाभ, दिन का रात और आकाश का हो जाएगा पाताल। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना कविता में क्या शिक्षा दी गई है? विद्यार्थियों, साथी हाथ बढ़ाना कविता में क्या शिक्षा दी गई है? तो प्रस्तुत कविता में आपसी सहयोग, एकता रखने तथा परिश्रमी बनने की शिक्षा दी गई है। यानी सहयोग करने की शिक्षा दी गई है, एकता रखने की शिक्षा दी गई है और परिश्रमी यानी मेहनती बनने की शिक्षा दी गई है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी?
मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ इसलिए घबरा रही थी क्योंकि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था। वह केवल पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कह रहा था कि माँ ऐसे ऐसे को कोई भयानक नई बीमारी समझ रही थी। यानी माँ को ऐसे ऐसे बोल रहा था पेट के ऊपर हाथ लगा के कि माँ ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे पेट में। तो वो माँ कुछ अलग ही बीमारी समझ रही थी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बारबा की राजप्पा ने नागराज का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो इसका सही आंसर होगा, सांकल खटखटाने की आवाज़ सुनकर राजप्पा ने सोचा कि पुलिस आ गई है, तलाशी लेने पर वह पकड़ा जा सकता है, इसीलिए उसने नागराजन का अलबन अंगीठी में डाल दिया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? तो इसका सही आंसर होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों अर्थात योद्धाओं की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया था। रानी थी ना, वो बहुत खतरनाक थी। उसने जैसे मर्द यानी आदमी युद्ध करते हैं ना, उसी तरह से अंग्रेजों से युद्ध किया था। अत्यधिक वीरता दिखाकर झांसी की रक्षा करने का प्रयास किया, इसलिए कवियत्री ने उसे मर्दानी कहा है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? विद्यार्थियों आपको बताना है प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो तरह तरह के पौधों की बनावट, वस्तुओं का परिवर्तन, वसंत में फूलों का खिलना, पंखुड़ियों की मलमत्ती सतह, बागों में गाते हुए पक्षी, कल कल करते बहते झरने, चीड़ की पत्तियां, घास से ढके हुए मैदान आदि सब प्रकृति का जादू कहा गया है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्षों पहले हमारी धरती कैसी थी? तो लाखों करोड़ों वर्षों पहले हमारी धरती अत्यंत गर्म थी, इस कारण यहाँ पर कोई जीव जंतु तथा जानदार चीज है वो नहीं रह सकती थी। यानी पहले बहुत गर्म थी ये धरती। फिर उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ का मौसम है वो सामान्य होने लगा। फिर उसके बाद में कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, लोकगीत की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं बताना है। जैसे कि लोकगीत गांवों कस्बों आदि के संगीत हैं। यानी लोकगीत गांव और छोटे छोटे जो मोहल्ले होते हैं, कस्बे होते हैं ना, वहाँ पर गाए जाते हैं। जैसे कि अभी होली आने वाली, तो होली के ऊपर किस तरह से गीत गाए जाते हैं, इस तरह से यह त्योहार और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। यानी गाँव के जो गीत होते हैं वो क्या करते हैं, लोकगीत वे त्योहार और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीतों के लिए साधना की जरूरत नहीं होती है और इनके रचने वाले अधिकतर गाँव के ही लोग होते हैं, यानी इनके जो बनाने वाले लोग हैं वो भी गाँव के ही होते हैं। लोकगीत दलीय रूप में गाए जाते हैं, यानी ग्रुप बना के लोग गाते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन-कौन से काम करवाए? फिर उसके बाद में अगला है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई? ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 20 है, अपने प्रधानाध्यापक जी को सुलभ मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। जैसे कि सेवा में श्रीमान जी प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो भी हैं वो लिखना है, फिर मेरा महोदय लिखना है। फिर उसके बाद में सविनय निवेदन है कि मैं एक गरीब बालक हूँ, मेरे पिताजी की आय 2000 रुपये मासिक है। ऐसी दशा में मैं मेरी स्कूल की फीस देने में असमर्थ हूँ, अतः प्रार्थना है कि मेरी स्कूल की फीस माफ़ कराने की कृपा करें। दिनांक लिख देनी है और फिर उसके बाद में आपका आज्ञाकारी शिष्य इस तरह से लिख देना है। और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है। स्वतंत्रता दिवस, होली, मेरा प्रिय शिक्षक, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 6 का हिंदी का पेपर। पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको उत्तर सहित बताया है। ऐसा पेपर आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे देखो सब्सक्राइब करें या फिर सदस्यता लें, ऐसा नाम लिख रखा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और इससे होगा क्या कि जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो हम जब नया वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आप भी हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।